राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राधे, जय सिया राम जय श्री राम। भक्तों, मैं प्रीति आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बारंबार स्वागत करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। जो आज का विषय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आप सभी के लिए जो मैं वीडियो लाई हूँ वो आज एकादशी की वीडियो है। जो योगिनी एकादशी आ रही है कि उसकी तिथि कब है, हम 2 जुलाई को व्रत रखें या 1 जुलाई को व्रत रखें, हम योगिनी एकादशी की पूजन विधि कैसे करें, पूजा पाठ कैसे करें। जो योगिनी एकादशी है उसमें हम विष्णु जी को किस चीज़ का भोग लगाएं और कैसे पूजा पाठ करें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये सब जानकारी आपको पूरी अच्छी तरीके से दूंगी। आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। दोस्तों, अगर आप अपने जानने वालों को ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनके पास तक भी ये जानकारी पहुंचेगी। चलिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पूजन विधि और डेट। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना, वीडियो को स्किप मत करना, आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल भी मत लेना। मैं बताने जा रही हूँ जो योगिनी एकादशी है वो हम 2 जुलाई को रखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ जो एकादशी का व्रत है वो हम उदया तिथि के अनुसार रखते हैं। जिस तिथि में द्वादशी लगती है उस तिथि में हम एकादशी का व्रत रखते हैं। जिस तिथि में दशमी लगती है उस तिथि में हमें एकादशी का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ये इसलिए है भक्तों, जो एकादशी है जिस तिथि में दशमी लगती है, अगर हमने उस तिथि में व्रत रख लिया तो राक्षसों की ताकत 2 गुना हो जाएगी, हम राक्षसों को बढ़ावा देंगे। और दोस्तों, जो अगर हमने द्वादशी लगने वाली तिथि में व्रत रखा तो हमारे व्रत का फल 4 गुना हो जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना, जिस तिथि में द्वादशी लगे उस तिथि में ही हम व्रत रखें, अगर 2 तिथि पड़ती हैं व्रत में। अब मैं आपको जो पंचांग है उसके अनुसार टाइम बताती हूँ। पंचांग के अनुसार जो एकादशी की तिथि है वो 1 जुलाई को 10:26 से स्टार्ट हो रही है और उसका टाइम 2 जुलाई को 8:28 तक है। इसीलिए जो हम व्रत रखेंगे वो 2 जुलाई को रखेंगे भक्तों। जैसा मैंने आपको बताया, जो 1 जुलाई है उसमें जो डेट लग रही है एकादशी व्रत की वो 10:26 से, या हम बोलेंगे 10:30 बजे से लग रही है। इसीलिए जो 10 बजे तक है वो दशमी लगेगी। 10 बजे के बाद 10:30 बजे के बाद या एकादशी लगेगी। अगर हम 1 जुलाई को व्रत रखेंगे तो दशमी तिथि में रखेंगे। इसीलिए जो है जो राक्षसों का है उनका व्रत माना जाता है। अब अगर हम 2 जुलाई को व्रत रखेंगे तो 8:30 बजे तक तो हमारा एकादशी का व्रत माना जाएगा। इसके बाद 8:30 बजे के बाद द्वादशी लग जाएगी, हमारा द्वादशी का भी व्रत हो जाएगा, जिसका फल हमें 4 गुना प्राप्त होगा दोस्तों। इसीलिए आप सभी से मैं बताना चाहती हूँ जो व्रत है वो क्या कहते हैं 2 जुलाई को है। अब मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ। हमें जब हम स्नान करेंगे तो अपने पानी में चाहे कच्चा दूध हो या आप आंवला हो या गंगा जल हो, कुछ भी डालकर स्नान करना है। दोस्तों, ये जो व्रत है आषाढ़ मास का है, इस मास में जल देवता की पूजा होती है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि जो पूजा है वो
जल देवता की होती है। और मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, जब हम स्नान करने के बाद चौकी लगाएंगे तो उस पर लाल कपड़ा बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा रख लेंगे। वहाँ अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को आप हमेशा याद रखें, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। आप जो पूर्णिमा की एकादशी होती है और जो अमावस्या की इन दोनों में पंचामृत से स्नान ज़रूर से ज़रूर कराएं दोस्तों। मैं तो मेरे पास तो जो विष्णु जी हैं वो भी पीतल के हैं, मैं तो उनका भी पंचामृत से अभिषेक करती हूँ, स्नान अच्छे से कराती हूँ। आपको अब मैं बताती हूँ जो पंचामृत है वो कैसे बनाते हैं। पंचामृत में हमें 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है: दूध, दही, घी, शक्कर और दही। इन 5 चीज़ों से हमारा पंचामृत बन जाता है। हम स्नान कराने के बाद अपने लड्डू गोपाल को पीले कलर के वस्त्र पहनाते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एकादशी में अगर संभव हो सके तो खुद भी पीले कलर के वस्त्र पहने और लड्डू गोपाल को भी पीले कलर के वस्त्र पहनाएं। उनको चंदन से स्नान कराएं और अगर चंदन ना हो तो जल में थोड़ी सी हल्दी डाल लें। अब इसके बाद हम लड्डू गोपाल को स्नान करा के पीले वस्त्र पहना के वहाँ बिठा देंगे। हम तुलसी माता को भी वहीं रख लेंगे और तुलसी माता के चारों तरफ चक्कर करके उनकी पूजा करेंगे। हम इसके बाद विष्णु जी की कथा करेंगे। कथा करने के बाद हम विष्णु चालीसा अवश्य पढ़ेंगे। भक्तों, ये आप बात ज़रूर ध्यान रखना, आप एकादशी के दिन अगर विष्णु चालीसा पढ़ते हैं तो आपको फल 4 गुना मिलेगा। आपको मंत्रों का जाप ज़रूर से ज़रूर करना है। आपको ज़्यादा कोई मंत्र नहीं आते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार अगर आप उच्चारण कर लेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपके सारे पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भक्तों, जो योगिनी एकादशी है वो हमारे अनजाने में हुए पाप से मुक्ति दिलाने के लिए होती है। जैसे कि अभी मैं आप से बात कर रही हूँ, अपना मुंह खोल रही हूँ, हो सकता है मेरे मुंह में सूक्ष्म जीव पता नहीं अनजाने में कोई चले गए हों और मैंने उनसे मेरे हाथों से हत्या हो गई हो, या मैं कहीं बाहर घूम रही हूँ या झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, इससे उनकी हत्या हो जाए। तो जो ये अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं या हम किसी को अनजाने में अपशब्द बोल देते हैं तो इन सब से जो हमारी योगिनी एकादशी है वो मुक्ति दिलाती है। दोस्तों, आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। मैं अब आपको बताऊंगी जो एकादशी की कथा है वो अलग अलग कथाएं होती हैं। 24 एकादशी की 24 कथाएं होती हैं। हमारे जो साल में होती हैं वो 24 एकादशी पड़ती हैं। एक महीने में 2 एकादशी आती हैं। दोस्तों, इसके बाद आप कथा पढ़ने के बाद जो मैंने आपको बताया था विष्णु चालीसा अवश्य पढ़ें। विष्णु चालीसा करने के बाद आप आरती करें और आरती करने के बाद आप भोग लगाएं। अब मैं आपको बताऊंगी भोग में आप क्या लगाएंगे। आप भोग में अगर संभव हो सके तो मोतीचूर के लड्डू मंगा लें, क्योंकि विष्णु जी को मोतीचूर के लड्डू बहुत प्रिय हैं। लेकिन आप किसी भी चीज़ का भोग लगाएंगे आप उसमें तुलसी दल ज़रूर रखेंगे। तुलसी दल के बिना विष्णु जी भोग एकादशी में स्वीकार नहीं करते हैं दोस्तों। इसीलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी माता को नहीं छूते हैं, तुलसी माता को नहीं तोड़ते हैं। भक्तों, अगर आप को बनाना आता है तो पंचामृत से अच्छा भोग कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान को पंचामृत का भोग बहुत ज़्यादा प्रिय है। उसमें तुलसी दल डालकर आप विष्णु जी को, लक्ष्मी माता को पंचामृत का भोग लगाएं। इस व्रत में जैसा कि आपको पता ही होगा विष्णु जी और लक्ष्मी माता की पूजा होती है। भक्तों, आप सभी
बड़े प्यार से मंत्र का जाप करते हुए अपने अंतर मन से भगवान को याद करते हुए इस व्रत को करें। व्रत करने से पहले आप हाथ में जल लेकर संकल्प अवश्य लें। संकल्प लेते हुए आप एक हाथ में जल लें और संकल्प करें कि हे भगवान, आज मैंने जो भी एकादशी पड़ रही है, जैसे योगिनी एकादशी आ रही है तो आज योगिनी एकादशी का व्रत है। हे मेरे प्रभु, मैं आज एकादशी का व्रत कर रही हूँ। मेरा नाम ये है, जैसे मेरा नाम प्रीति है तो मेरा नाम प्रीति है और मैं इस जगह की रहने वाली हूँ। मेरा गोत्र ये है और मैं आज एकादशी का व्रत कर रही हूँ। हे मेरे प्रभु, मुझसे जो अनजाने में पाप हो गए हों या जानबूझकर अगर मैंने कोई पाप कर दिए हों, आप उन सब से मेरे जो मुक्ति दिलाना, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराना। हे मेरे प्रभु, आप मेरा एकादशी का व्रत स्वीकार करना। मैं आपकी शरण में आई हूँ। जैसे आप तुलसी दल को अपने चरणों में समर्पित हम करते हैं, ऐसे ही मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें। इस तरह से संकल्प करके हाथ जोड़कर आप व्रत करना प्रारंभ कर दें। इस व्रत में आप धरती पर सोएं। अगर ऐसा नहीं है कि धरती पर ही सोएं, अगर आपका बिस्तर है, साफ़ सुथरा है, तो आप चादर चेंज करके आप बिस्तर पे सो जाएं। मैं तो धरती पर ही सोती हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो आप बिस्तर पे सो जाएं। आज के दिन, एकादशी के दिन, आपको बालों को बिल्कुल कंघी नहीं करनी है, कपड़े भी नहीं धोने हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर आप इन चीज़ों का थोड़ा वो करेंगे तो आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। भक्तों, अगर आप कंघी करेंगे, बाल झड़ेंगे तो ये हमें पाप लगता है। इसीलिए अगर हो सके तो आप एकादशी के दिन कंघी ना करें। और भक्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो एकादशी का व्रत है वो विष्णु जी के का बहुत प्रिय व्रत है। विष्णु जी हमारे जगत पालन करता है, दुख हरता है, सुख करता है। इसीलिए हमें उनका मनन पूरे दिन करते रहना चाहिए। इस दिन हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी बड़े बूढ़े का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें सभी से अच्छे से रहना चाहिए। सब बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।